पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। सियासत की हांडी में बहुत कुछ पकता है और सियासी आबो हवा में जो चर्चाएं होती हैं उनका भी बहुत मायने मतलब होता है। अब देखिए ना, इस दफा विधानसभा में पहली बार चुनकर आई जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू दास। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहुरानी, पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की बहुरानी जमशेदपुर पूर्वी की विधायक की बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा संस्कारों को लेकर, मूल्यों को लेकर। पूर्णिमा दास साहू पहली बार जीत कर आई हैं और पूर्णिमा दास साहू को लेकर वंशवाद की बेल को आगे बढ़ाने की चर्चा भी बहुत हुई। लेकिन पूर्णिमा दास साहू सदन में जिस तरह से बोल रही हैं, मुद्दे रख रही हैं, पूरा सदन उन्हें गंभीरता से सुन और देख रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आकर्षित किया लोगों को अपने पहनावे से और संस्कार जनित आचरण से। संस्कार जनित आचरण, जी हाँ, जितने देर पूर्णिमा दास साहू भाषण देती है या मौजूद रहती हैं तो एक संस्कारी बहू वाला जो कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ, माथे से पल्लू नहीं ढलकेगा। भाषण देने के दौरान उनका पल्लू खिसक भी जाता है तो वो सबसे पहले अपना पल्लू व्यवस्थित करती हैं और कैमरे उनके पल्लू व्यवस्थित करने के अंदाज पर टिक जाते हैं। और चर्चा भी हो रही है कि रघुवर दास की बहुरानी कुशाग्र भी हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रख रही हैं, सरकार को भी घेर रही हैं, चौपाइयाँ भी सुना रही हैं, सदन को अपने उच्चारण से, अपने ओरेशन से प्रभावित भी कर रही हैं और साथ ही साथ एक पारंपरिक भारतीय बहू की संस्कारों की छवि भी पेश कर रही हैं। जी हाँ, पूर्णिमा दास साहू की चर्चा सियासी गलियारे में अभी जमकर हो रही है। एक और जहां उनके ससुर रघुवर दास के पुनः झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो जाने के बाद और पूरे एग्रेशन के मोड में आ जाने के बाद उनकी तो चर्चा हो ही रही है। साथ ही साथ सदन के दौरान, सदन के भीतर पूर्णिमा दास साहू का जो व्यक्तित्व का एक जो इमेज आ रहा है ना, पल्लू संभालते हुए सरकार की घेराबंदी, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। दूसरी बात, लोकाचार की चर्चा। सदन में वार हो प्रतिवार हो, चुनावी मैदान में वार हो प्रतिवार हो, लेकिन लोकाचार सर्वोपरि है और इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। जी हाँ, परसों शाम में हेमंत सोरेन सदन से निकले और चुपचाप दिल्ली चले गए। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब तस्वीरें जारी हुई सूचना जनसंपर्क विभाग से, जब सीएम के ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर तस्वीरें आई तो सब चौंक गए। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों के शादी के बाद आयोजित रिसेप्शन में, और वहां की तस्वीरें आने के बाद लोग चौंक गए। शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनकर आए थे और चुनावी समर में जमकर तलवारें खींची थी, जमकर चुनावी बयानबाजी हुई थी, लेकिन जब लोकाचार का मुद्दा आया तो हेमंत सोरेन ने अपना पुराना आचरण दिखाया और पहुंच गए रिसेप्शन में, और रिसेप्शन की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। हाँ, खुराफाती लोग कुछ और भी चर्चा करने लगे कि मुख्यमंत्री जी लोकाचार के बहाने अपने गठबंधन सहयोगियों को यह संकेत देने गए थे कि मुझे भाजपा से भी गुरेज नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ कीजिएगा तो एक दफ़ा फिर झामुमो भाजपा की भी सरकार हो जाए
तो आश्चर्य मत करिएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन की पूरी पकड़ महागठबंधन पर है और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो अब धीरे धीरे सियासी तेवर जो पैंतरे होते हैं वो सीखने लगे हैं। जयराम महतो ने सदन के बाहर तो मीडिया को अपना दीवाना बना ही रखा है, हर मुद्दे पर बोलते हैं और सदन के भीतर भी बोल रहे हैं। हालांकि सदन के भीतर उन्हें बोलने का मौका कम मिलता है, समय कम मिलता है। छोटा दल, इकलौते विधायक, तो समय की बाध्यता है, लेकिन सीमित समय में ही जयराम महतो पूरी तैयारी से पहुंचकर बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठा देते हैं। और कल जयराम महतो ने पत्रकारों को छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सुरक्षा बीमा दिए जाने और टोल, जो सड़कों पर टोल लगते हैं, उनसे मुक्त किए जाने की मांग सदन में उठाकर पत्रकारों की वाहवाही लूट ली। अब पत्रकार बिरादरी, सबका बीमा हो रहा है, सबके लिए पेंशन वेंशन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन पत्रकारों की मांग लंबे समय से नक्कार खाने में तूती की आवाज बनी हुई है। विधानसभा में हालांकि कल भी मैंने आपको बताया कि प्रतिपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोग अपने गठबंधन सहयोगियों के आचरण से परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ रोचक चीज़ें भी उभर कर सामने आ जा रही हैं। संस्कारी बहू की छवि, लोकाचार कैसे निभाया जाता है इसका प्रतिमान, और पत्रकारों का मुद्दा उठाकर जयराम ने एक संदेश सा दे दिया कि मैं सिर्फ एग्रेशन की बात नहीं करता, मैं सभी मुद्दों पर दिल दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, सियासत है, सियासत में चीज़ें ऐसे ही बदलती रहती हैं और अभी झारखंड विधानसभा के सेशन में 7 दिन और बचे हैं। अगले 7 दिनों में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं अखबारों की। दैनिक जागरण ने वही सुनीता विलियम्स के लैंड होने के बाद की खबर को प्रमुखता से छापा है। कल इसका जिक्र जागरण में नहीं था, ऐसा मैंने आपसे कहा था। आज पूरी प्रमुखता के साथ उस खबर को लिया गया है और विधानसभा में जो कल सत्ता पक्ष और विपक्ष की तल्खी के बीच सत्ता पक्ष में शामिल विधायकों की तल्ख जुबानी की चर्चा अखबारों में है। अब जेएमएम में पुनः लौट कर आए अमित महतो भी कल अपनी ही सरकार को घेरते दिखे। अमित महतो के तेवर कल तल्ख हो गए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो 2 पुल गिरे थे उसी के ठेकेदार को मिला तीसरे का भी जिम्मा, ये कैसे हो गया, और अपनी ही सरकार पर हमलावर मोड में थे। और अडानी का मुद्दा उठाया गया। बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर कहा कि कम कीमत पर अडानी को जमीन दी गई थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रघुवर सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए और मंत्री ने कहा ठीक है, कमेटी बना देते हैं, कमेटी बनाकर इस पर जांच हो जाएगा। और जागरण ने निजी अस्पताल के अधिकारी ने आयुष्मान के 1.10 करोड़ अपने खाते में डाले, केस दर्ज हुआ। ये खबर रांची डेडलाइन से ऑर्किड हॉस्पिटल के बारे में छापी है। और गैरिसन इंजीनियर 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो खबर। और सदन में अपनों ने ही सरकार को घेरा, ये खबर जागरण ने प्रमुखता से ली है। और हेमंत सोरेन ने कल श्री वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया और 100 गुना तेज गति से राज्य में होंगे विकास कार्य, ये आश्वासन जनता को दिया है। लालू प्रसाद यादव से ईडी की 5 घंटे की पूछताछ की खबर भी जागरण ने लगाई है। और बड़े निजी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा के लिए तैयार नहीं हैं, ये खबर जागरण ने अपने प्रथम पृष्ठ पर लिया है और जिसमें टाटा एआईजी से मुख्य सचिव ने भी पूछताछ की है। राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य बीमा शुरू की है ना, उसी पर ये सवाल उठा है। अभी तुरंत ही हाल ही में ये इसकी घोषणा हुई थी, कर्मचारियों को
जो स्वास्थ्य बीमा दिया उसमें बड़ी बीमा कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच रही हैं। और प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने जीता विज्ञान सुनीता संग मुस्कुराई दुनिया कर सुनीता विलियम्स के सेफ लैंडिंग की खबर को लगाया है। और सीबीआई ने सेना के गैरिसन इंजीनियर को घूस लेते पकड़ा, वो खबर भी ली है। और कोयले पर बाजार दर से राज्य सरकार रॉयल्टी वसूलेगी, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और प्रभात खबर ने अन्य खबरों को भी तरजीह दी है। और कैबिनेट के फैसले के बाद भी नहीं छपे प्रश्न और उत्तर पुस्तिका, ये प्रभात खबर ने एक एक्सक्लूसिव खबर लगाई है। नौनिहालों की शिक्षा से खिलवाड़, उठ रहा है व्यवस्था पर सवाल। अब भ्रष्टाचार पर सदन तल्ख, सत्ता पक्ष ने अपनी ही सरकार को घेरा। जो मुद्दा कल हमने न्यूज़ हाट में उठाया था वही मुद्दा कमोबेश सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। और हिंदुस्तान ने भी सुनीता विलियम्स की वापसी की खबर को प्रमुखता से छापा है, सेफ लैंडिंग की खबर को। और वित्त मंत्री ने 17 करोड़ के फर्जीवाड़े में 4 अफसरों पर केस दर्ज होने का जो बयान दिया है उसको हिंदुस्तान ने छापा है। और झारखंड के धार्मिक स्थलों को विकसित करेंगे, ऐसा हेमंत सोरेन ने कल वंशीधर महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा। और यूपीआई से 2000 तक के लेन देन पर छूट 1 वर्ष तक बढ़ी, ऐसी खबर भी हिंदुस्तान ने छापी है। और अब पर्व त्यौहार नज़दीक है, रामनवमी है, सरहुल है, लेकिन मोहल्लों में गंदगी पसरी हुई है, इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। और भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता कल स्पीकर से भिड़ गए थे, एकदम तू मैं वाली स्थिति आ गई थी और उन्होंने सदन में अपना पेपर फाड़ दिया था। इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने छापा है। और बात करें दैनिक भास्कर की तो दैनिक भास्कर ने वही वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने और केस करने की बात जो कही उसको प्राथमिकता दी है। और सुनीता विलियम्स अगले 45 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी, उसके बाद परिजनों से मिलेंगी, इस हेडिंग के साथ सुनीता विलियम्स के सेफ लैंडिंग के बाद की खबर छापी है। और सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर झारखंड के रवि कुमार की तस्वीर लगाकर श्रीलंका के ठग लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, ये खबर भी दैनिक भास्कर ने छापी है। इसके अलावा बाकी खबरें सदन की खबरें हैं और शहर से जुड़ी अन्य खबरें। हाँ, विधानसभा में बहुरानी पूर्णिमा के पल्लू संभालने के संस्कार और हेमंत के लोकाचार की चर्चा अभी सियासी गलियारे में हॉट टॉपिक है। चलिए, जो भी हॉट टॉपिक नया आएगा हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। पुनः मिलते हैं शाम में द बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। हैव ए गुड डे।